क्या आप यकीन करेंगे अगर कोई कहे कि एक नौजवान ने सिर्फ कुछ पैसों और अपने परिवार की मजबूरी के चलते एक ऐसी औरत से शादी कर ली जिसे दुनिया ने पहले ही खामोश कर रखा था, और शादी के बाद उसने जो राज जाना उसने उसके पैरों तले जमीन खिसका दी। हवेली, पैसा, रुतबा, सब कुछ तो था वहां, लेकिन एक दरवाजा ऐसा भी था जो हमेशा बंद रहता। उस दरवाजे के पीछे जो था वो सिर्फ लकड़ी या ईंट नहीं थी, वो एक ऐसा सच था जो इंसान की सोच को बदल सकता था। यही कहानी है अनिल की। एक ऐसा नाम जो कभी किसी गली में चाय के लिए सिक्के गिनता था और आज एक ऐसी हवेली का मालिक बन चुका था जहां हर दीवार कोई रहस्य कहती थी। शादी के कुछ हफ्ते बाद अनिल की जिंदगी में एक अजीब सी चुप्पी घर कर गई थी। हवेली भरी थी लोगों से, नौकर, सहायक, काम वाले, मगर सबकी आंखों में अजीब सा डर था। कोई भी लंबी बात नहीं करता, बहुत सीमित शब्दों में जवाब देता, जैसे सांस लेते हुए भी डरता हो कि कहीं नया साहब नाराज ना हो जाए। अनिल ने महसूस किया कि हर मुस्कान के पीछे कोई घुटन छुपी है। वो दिन में हंसते चेहरे रात के अंधेरे में खामोश हो जाते थे, और अनिल, वह खुद को इस नई दुनिया का हिस्सा नहीं बना पा रहा था। वो कमरा जो हवेली की दूसरी मंजिल पर था हर वक्त बंद रहता, भारी सा दरवाजा जिस पर ताला लटकता रहता था, लेकिन ऐसा ताला जो सिर्फ लोहे का नहीं था बल्कि जैसे किसी रहस्य को जंजीर से जकड़ रखा हो। अनिल कई बार उस कमरे के पास से गुजरा, मगर हर बार उसके कदम थम जाते। कोई ना कोई नौकर उसे देख लेता, कोई टोक देता, साहब वहां जाना मना है। लेकिन जब वो पूछता क्यों, तो जवाब हमेशा एक सा होता, बस साहब, हुक्म है। दिन बीतते गए और अनिल और हमीदा के बीच का रिश्ता वैसा ही बना रहा, एक समझौते जैसा। दो लोग जो एक छत के नीचे थे, लेकिन दो अलग अलग दुनिया में। हमीदा अक्सर उसके हालचाल पूछती, लेकिन अनिल बस औपचारिक जवाब देकर चुप हो जाता। टेबल पर साथ खाना तो खाया जाता, मगर उसमें स्वाद से ज्यादा खामोशी रहती। ना वो उसके परिवार के बारे में जानती, ना वो उसकी बीती जिंदगी में झांकता। रात के सन्नाटे में कभी कभी हवेली के किसी कोने से रोशनी आती। एक रात ऐसा ही हुआ। अनिल अपने कमरे की ओर लौट रहा था, तभी उसकी नजर हवेली के बीच वाले हिस्से पर पड़ी जहां रोशनी जल रही थी। वो वही कमरा था जहां सिर्फ हमीदा जा सकती थी, बाकी किसी को इजाजत नहीं थी। अनिल कुछ पल ठिठका, फिर चुपचाप वहां से हट गया। लेकिन उस रात उसके मन में सवालों की एक लहर उठ चुकी थी। क्या है इस कमरे में? क्यों है ये सब कुछ इतना रहस्यमयी? वक्त के साथ वो ताला फिर से उसकी आंखों में चुभने लगा। एक रात वो उस कमरे के करीब पहुंचा और दरवाजे से कान लगाकर सुनने लगा। अंदर से आवाज आ रही थी। हमीदा किसी से बात कर रही थी, लेकिन आवाज में एक अजीब सी घबराहट थी। वो किसी से कह रही थी, नहीं, आज नहीं, अभी नहीं। अनिल का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसकी सांसें तेज हो गईं। वो वहां ज्यादा देर ठहर नहीं पाया और वापस अपने कमरे में चला गया। लेकिन अब फैसला कर चुका था, वह इस रहस्य का पर्दा जरूर हटाएगा। उसे लगने लगा कि यह शादी जो उसने एक मजबूरी समझकर की थी, वो असल में कोई योजना है, कोई बहुत गहरी चाल। और अगर उसने इस रहस्य को नहीं सुलझाया तो वो खुद भी किसी ऐसे भंवर में फंस जाएगा जहां से निकलना नामुमकिन हो जाएगा। उस रात उसने एक निर्णय लिया। उसे अब हमीदा से बात करनी होगी, कोई टाल मटोल नहीं। अगर यह रिश्ता सिर्फ नाम का है तो वो कम से कम सच जानने का हक रखता है, और अगर यह रिश्ता असल में कोई साजिश है तो उसे अब और अंधेरे में नहीं रहना। हवेली की दीवारों से टकरा रही घड़ी की टिक टिक में जैसे उसकी बेचैनी भी शामिल हो चुकी थी। तीसरे पहर की नीरवता में उसने एक फैसला लिया। वह अब उस बंद कमरे के पीछे का सच जानकर रहेगा, लेकिन अकेले यह मुमकिन नहीं था। उसे किसी मदद की जरूरत थी, और वो मदद उसे दिखाई दी किरण में। किरण, 22 साल की एक बेहद सुंदर और तेज तर्रार लड़की, जो इस हवेली में हमीदा की सबसे करीबी नौकरानी थी। वो न सिर्फ विश्वासपात्र थी, बल्कि एकमात्र ऐसी इंसान थी जो सीधे हमीदा तक पहुंच सकती थी। अनिल ने उससे कहा, मुझे अपनी पत्नी से मिलना है, अभी। किरण पहले थोड़ी चौंकी, फिर मुस्कुराई और बोली, मैं पूछती हूं साहब। कुछ मिनटों में वह लौट आई और धीमे से बोली, मालकिन ने बुलाया है। जब अनिल हमीदा के कमरे की ओर बढ़ा तो उसके कदम भारी थे, लेकिन इरादा मजबूत।
जैसे ही उसने दरवाजे की घंटी बजाई, हमीदा ने खुद दरवाजा खोला और पहली बार अनिल ने उसे इतने अलग रूप में देखा। गुलाबों की खुशबू से कमरा महक रहा था। मोमबत्तियों की लौ में हमीदा का चेहरा चमक रहा था। उस 80 साल की औरत की आंखों में उस वक्त मोहब्बत की ऐसी रोशनी थी जो किसी 20 साल की लड़की को भी मात दे सकती थी। अनिल ठिठका, फिर धीरे से बोला, आप आप तो आज किसी और ही दुनिया की लग रही हैं। हमीदा मुस्कुराई, फिर आगे बढ़ते हुए बोली, जब एक औरत दिल से प्यार करती है तो उसकी उम्र भी साथ निभाती है। तुम नहीं समझोगे अभी, लेकिन जल्द समझ जाओगे। लेकिन कभी कभी जिंदगी ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां इंसान को खुद पर भी यकीन नहीं होता कि वो जो कर रहा है सही है या गलत। बस हालात ऐसे होते हैं कि कदम खुद ब खुद चलने लगते हैं, बिना सोचे, बिना समझे। कुछ वैसा ही हुआ था अनिल के साथ। एक 25 साल का सीधा सादा लड़का, जिसकी आंखों में सपने तो थे, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए पास कुछ नहीं था। न पैसा, न सहारा, न वक्त। जिस उम्र में लोग अपने करियर की शुरुआत करते हैं, उस उम्र में अनिल जिम्मेदारियों के पहाड़ के नीचे दबा हुआ था। पिता का साया उठ चुका था और घर की पूरी बागडोर उसके हाथों में आ गई थी। मां की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। छोटी बहन काजोल की स्कूल की फीस हर महीने एक नई चुनौती बनकर सामने आ जाती थी। जेब में सिर्फ कुछ सिक्के होते थे और आंखों में भारी नींद। चेहरे पर झुर्रियां नहीं थीं, लेकिन थकावट ऐसी कि मानो बरसों का बोझ उठाया हो। एक दिन जब हालात ने उसे इतना थका दिया कि अब कुछ समझ नहीं आ रहा था, वह एक सस्ती सी चाय की दुकान पर बैठा और जेब में पड़े सिक्कों को गिनने लगा। सोच रहा था कि चाय पी जाए या पैसे बचा ले किसी और जरूरत के लिए। तभी उसकी नजर एक कोने में बैठी एक औरत पर पड़ी। महंगे कपड़े, भारी गहने और ऐसा आत्मविश्वास जो किसी शेरनी की चाल में झलकता हो। वो लगातार अनिल को देख रही थी, जैसे वो उसे पहले से जानती हो। फिर वो उठी, उसकी ओर आई और मुस्कुराते हुए बोली, तुम अनिल वर्मा हो ना? अनिल थोड़ा चौंका। ये औरत कौन है? कैसे जानती है उसे? वो धीरे से बोला, जी, मैं ही हूं। मुझे पता है कि इस वक्त तुम्हारी जिंदगी में क्या चल रहा है। तुम्हारी मां बीमार हैं, बहन की पढ़ाई का खर्चा है और कर्ज देने वाले रोज दरवाजे पर खड़े रहते हैं। अनिल के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। यह औरत कौन है जो उसकी जिंदगी के इतने गहरे राज जानती है? वह कुछ कहता, उससे पहले ही वो औरत बोल पड़ी, मैं हमीदा मलिक हूं। बिजनेस की दुनिया में मेरा नाम सुना होगा। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी किस्मत बदल सकती हूं, लेकिन इसके लिए एक कीमत चुकानी होगी। कैसी कीमत? अनिल ने हैरानी से पूछा। मुझसे शादी। सन्नाटा, जैसे पूरी चाय की दुकान अचानक चुप हो गई हो। अनिल को लगा वह मजाक कर रही है, लेकिन हमीदा की आंखों में कोई हंसी नहीं थी। मैं मजाक नहीं कर रही। मैं तुम्हें एक प्रस्ताव दे रही हूं, ईमानदार प्रस्ताव। अगर तुम मुझसे शादी कर लो तो मैं तुम्हारी मां का इलाज करवाऊंगी, बहन की पढ़ाई का सारा खर्चा उठाऊंगी और जितना भी कर्ज है सब चुका दूंगी। तुम शादी के बाद भी अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जी सकते हो। मैं जबरदस्ती कुछ नहीं करूंगी। बस कुछ शर्तें होंगी जिनका पालन जरूरी होगा। अनिल चुप रहा, सोचता रहा। यह किसी फिल्म की स्क्रिप्ट लग रही थी, लेकिन यह हकीकत थी। उसकी हकीकत, जो रोज भूख और चिंता के बीच झूल रही थी। वह वहां से चला गया, लेकिन उस दिन के बाद से उसकी सोच बदल गई। मां की बिगड़ती तबीयत, बहन की अधूरी पढ़ाई और बाहर खड़े कर्जदारों की कठोर आवाजें, सबने उसे अंदर से तोड़ दिया। कुछ दिन बाद उसने फैसला लिया। वह हमीदा के पास गया और धीमी आवाज में कहा, मैं तैयार हूं। शादी हो गई, सादगी से, कानूनी दस्तावेजों के साथ। कुछ गवाह, कुछ दस्तखत, और अब अनिल एक ऐसी हवेली का हिस्सा बन चुका था जिसे उसने कभी सपने में भी नहीं देखा था। संगमरमर की जमीन, झूमर की रोशनी, दीवारों पर महंगी पेंटिंग्स और चारों तरफ चुप्पी का शाही एहसास। लेकिन इस चमक धमक के पीछे एक सन्नाटा था, एक रहस्य जो वक्त के साथ और गहराता गया। हवेली के एक हिस्से में एक विशाल दरवाजा था जिस पर हमेशा ताला पड़ा रहता था। नौकर उस दरवाजे के करीब भी नहीं जाते थे। अनिल को मना कर दिया गया था, साहब, उधर मत जाया कीजिए। शादी के बाद भी हमीदा और अनिल के बीच एक दूरी बनी रही। हमीदा चाहती थी कि अनिल उसकी ओर खुद बढ़े, लेकिन अनिल अभी भी अपनी पुरानी जिंदगी में उलझा हुआ था। वह सोचता, ये सब सपना है या कोई साजिश? हर रात जब वह हवेली की छत पर अकेला बैठता तो उसे महसूस होता जैसे कोई उसे देख रहा हो।
हवेली की खामोशी में भी कोई आहट थी, जैसे कोई बीते हुए वक़्त की परछाई अब भी वहां भटक रही हो। और एक रात उस रहस्यमयी कमरे के पास से गुजरते हुए उसे कुछ आवाजें सुनाई दीं, फुसफुसाहटें, किसी के हंसने की हल्की आवाज। वह रुक गया। दरवाजे पर कान लगाकर सुना तो हमीदा किसी से बात कर रही थी, लेकिन आवाज अजीब सी थी, जैसे कोई औरत किसी बच्चे से बात कर रही हो। पर जवाब कोई नहीं दे रहा था। अनिल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या कोई और भी रहता है इस हवेली में? कौन है वह जिससे हमीदा छुप कर बात करती है? उस रात अनिल की नींद गायब हो गई। उसके मन में सवाल ही सवाल थे, और जवाब कहीं नहीं थे। अगली सुबह उसने हवेली में काम करने वाली एक लड़की किरण से बात की। किरण 22 साल की खूबसूरत लड़की थी, जो सिर्फ हमीदा के खास आदेशों पर ही उसके कमरे में जाती थी। अनिल ने उससे कहा, मैं हमीदा से मिलना चाहता हूं। किरण ने मुस्कुराते हुए सिर झुकाया और कहा, अभी पूछ कर आती हूं। हमीदा ने जब सुना कि अनिल उससे मिलना चाहता है तो उसकी आंखें चमक उठीं। कह दो, वो आ जाए। दरवाजा खुला। गुलाबों की महक। पर्दे हल्के से हिल रहे थे। कमरा किसी परी कथा की तरह सजा था, और बीच में खड़ी थी हमीदा, वही 80 साल की महिला। लेकिन उस रात उसके चेहरे पर कुछ और ही था, जैसे वक़्त उसके पास रुक गया हो। अनिल ने हैरानी से कहा, आप तो 20 की लग रही हैं। ये कैसे संभव है? हमीदा मुस्कुराई। प्यार में उम्र नहीं देखी जाती अनिल। जब एक औरत सच्चे दिल से प्यार करती है तो वक़्त भी उसके कदमों में आ जाता है। अगर कोई कहे कि प्यार किसी उम्र, रूप या हैसियत का मोहताज नहीं होता, तो बहुत से लोग उस पर हंसते हैं। लेकिन अगर वही प्यार किसी ऐसे रिश्ते में बदल जाए जो समाज की आंखों को चुभे, तब सवाल उठते हैं, और जवाब कहीं खो जाते हैं। यह कहानी एक ऐसे ही अनोखे रिश्ते की है जो उम्र के फासले से परे है, लेकिन उसमें जो सच्चाई छुपी है वो एक रहस्य की तरह धीरे धीरे सामने आती है। अनिल, महज 25 साल का एक सीधा सादा लड़का, किसी गांव का नहीं, शहर का रहने वाला, लेकिन उसकी हालत किसी टूटे हुए दिए की तरह थी। पिता को गुजरे 2 साल हो चुके थे। मां की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी, और बहन की स्कूल की फीस हर महीने जैसे उसके सीने पर रखे पत्थर की तरह भारी होती जाती। उसने पढ़ाई भी की थी, लेकिन हालातों ने उसे नौकरी ढूंढने की मोहलत ही नहीं दी। सुबह सुबह उठकर अखबार बांटना, फिर एक दुकान पर सहायक का काम, और शाम को एक ढाबे में वेटर बन जाना, ये उसकी दिनचर्या थी। उस दिन वह एक सस्ती सी चाय की दुकान पर बैठा सिक्के गिन रहा था, जब उसकी नजर एक औरत पर पड़ी। औरत कोई आम नहीं थी। चेहरे पर आत्मविश्वास, पहनावे में शान शौकत और चाल में ठाठ था। नाम था हमीदा मलिक, शहर की सबसे अमीर और चर्चित महिला। उम्र 80 के करीब, लेकिन आंखों में अब भी वही चमक थी जो शायद उसके सुनहरे दिनों की गवाही देती थी। वह अनिल की ओर मुस्कुराकर बढ़ी, और जैसे उसकी जिंदगी ही बदल गई। बिना किसी भूमिका के उसने कहा, तुम अनिल हो ना? अनिल ने थकान से भरी आवाज में हाँ कहा, लेकिन भीतर कुछ हिलने लगा था। वह औरत बिना भूमिका के उसके जीवन की परतें उधेड़ने लगी। तुम्हारी मां की बीमारी, बहन की पढ़ाई, कर्ज की रकम, मुझे सब पता है। अनिल स्तब्ध रह गया। एक पल को तो उसे यकीन ही नहीं हुआ कि कोई अजनबी उसके बारे में इतना कुछ कैसे जान सकता है। फिर वह बोली, मैं चाहती हूं तुम मुझसे शादी कर लो। इसके बदले मैं तुम्हारी मां का इलाज, बहन की पढ़ाई और सारा कर्ज चुकता कर दूंगी। यह किसी फिल्म का दृश्य नहीं था। यह एक प्रस्ताव था, कड़ा लेकिन स्पष्ट। अनिल के मन में सैकड़ों सवाल उमड़ने लगे, लेकिन जवाब एक भी नहीं। वह चुपचाप वहां से चला गया। कुछ दिन बीते। घर की हालत बद से बदतर होती जा रही थी। मां की सांसें धीमी पड़ने लगी थीं, और बहन का चेहरा उदासी में डूब गया था। एक रात, जब उसके पास चाय के भी पैसे नहीं बचे थे, उसने हमीदा के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। शादी बहुत साधारण थी। कोई बाजा नहीं, कोई बारात नहीं, बस कुछ गवाह, कुछ दस्तावेज, और दो लोग जो अब कानूनी रूप से पति पत्नी थे। अनिल पहली बार एक ऐसी हवेली में दाखिल हुआ जो किसी सपने जैसी थी। फर्श पर संगमरमर, दीवारों पर कला के नमूने, और हर कमरे में वह सन्नाटा जो केवल अमीरों के घरों में होता है। लेकिन उस हवेली की सबसे अजीब बात थी दूसरी मंजिल पर एक भारी दरवाजा, जिस पर बड़ा सा ताला लगा था। न कोई बताता था उसमें क्या है, न कोई वहां जाने देता था। हमीदा और अनिल अब एक छत के नीचे थे, लेकिन उनके बीच एक दीवार थी जो भावनाओं से बनी थी।
हमीदा चाहती थी कि अनिल खुद उसके पास आए, मगर अनिल अब तक उसे अपनाने को तैयार नहीं था। वह हर दिन बस जी रहा था, उस कर्ज के बोझ से बाहर, लेकिन एक नए सवाल के अंदर। कभी कभी रात के सन्नाटे में वह दरवाजे की तरफ देखता, जिस पर ताला लगा था, और सोचता, आखिर इसके पीछे ऐसा क्या है जो किसी को पता नहीं चलना चाहिए। कभी कभी हवेली में एक हल्की सी आहट होती, जैसे कोई दरवाजे के पीछे से सांस ले रहा हो। अनिल की नींद टूट जाती, लेकिन वह खुद को समझा लेता कि यह उसका वहम है। लेकिन एक रात, जब हवेली में कोई नहीं था, वह दरवाजे के पास गया और देखा कि अंदर से कोई धीमी आवाज में बात कर रहा है। एक औरत की आवाज थी, कभी रुक रुक कर बोलती, कभी अचानक चुप हो जाती। वह सुनता रहा, लेकिन कुछ समझ नहीं आया। बस एक बात जरूर समझ आई, ये सब कुछ आम नहीं है। अब अनिल ने तय कर लिया था, वह इस रहस्य से पर्दा जरूर उठाएगा। लेकिन यह आसान नहीं था। हवेली के सारे नौकर उस कमरे के पास आने से मना करते। अगर वह सवाल पूछता तो सब नजरें झुका लेते। लेकिन एक लड़की थी, किरण। वह हवेली में काम करती थी, उम्र 22 साल, बड़ी ही खूबसूरत और समझदार। उसी से उसने हमीदा से मिलने की इजाजत मांगी। हमीदा ने जैसे ही सुना कि अनिल उससे मिलना चाहता है, उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने किरण से कहा, उसे फौरन भेज दो। और जब अनिल उसके कमरे में पहुंचा, तो एक नजारा देखा जिसने उसकी सोच को बदल कर रख दिया। आखिर अनिल ने कमरे में ऐसा क्या देखा? ये जानने के लिए कमेंट में पार्ट 2 लिखे।